करामा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हर जगह लोगों की आवाज़ बन के आप जहाँ जहाँ की गवर्नमेंट की कमियाँ हैं उनको आप लोगों तक पहुँचाते हो। तो आज मैं सबसे पहले तो मैं अपने हिंदू बरादरी के लोगों को रक्षाबंधन में मुबारकबाद देता हूँ। तो कुछ दुर्घटना भी घटी हमारी, चलो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। पर जिस तरीके से हमारे यहाँ ही पटियाला से पास में हमारे के अफसर जो हमारे जम्मू कश्मीर के ऑफिसर एसडीएम साहब राजेंद्र कुमार रैना साहब, राजेंद्र सिंह रैना की डेथ हो गई रोड की वजह से। इसी तरीके से हमारे दामन जो एरिया है इसमें ये रोड का जो है, एक तो पुल, यह हमें ग्रिप वाले बड़े सालों से यही कहते रहे हमारी पब्लिक को कि ये ब्रिज सैंक्शन हो गया जी। ब्रिज आज तक तो ना लगा, जो ब्रिज तो नहीं लगा, लेकिन उसके पीछे जितनी भी ज़मीन है जो पीछे है पूरे मतलब खिसक के नीचे आ रही है। मतलब 3-4 जगह से इतनी है कि कुछ पीछे से मकान भी गिर चले जाएंगे, और फिर मकान तो चलो चलेंगे, मकान वाले देखेंगे कि हमारा मकान बड़ा खतरे की ज़द में है तो चलो वो उससे निकल जाएंगे। लेकिन मान लो नीचे से कोई बस आ रही है, कोई टेम्पू जा रहा है, तो कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जाएगा तो क्या ये ग्रिफ डिपार्टमेंट ये चाहता है कि किसी लोगों की जानें चले जाएँ? एक जान नहीं जा सकती है। मतलब यहाँ बसें जाती हैं, टेम्पू चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, 3-4 गाड़ियाँ नीचे चलेंगे, 40-50 लोगों की जानें चली जाएंगी। तो मुझे लगता है ग्रिफ डिपार्टमेंट उस वक्त होश में आएगा। और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी मैम है, शायद उन तक ये बात नहीं है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा डीसी मैम से कि इस पे फौरी कोई फिर ये जो है हमारे ग्रिफ वाले, इनको कोई हिदायत जारी की जाए। और मैं अपने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये खुद जाके इस चीज़ का, इस इलाके का दौरा करें ताकि देखें कि वाकई यहाँ पे ख़तरा है या नहीं है। तो आने वाले अगर ऐसी बरसात है या कुछ हुआ तो यहाँ पे 1-2 जान का खतरा नहीं है, यहाँ सैकड़ों में नुकसान हो सकता है। क्योंकि बस आती, बस में 40-50 आदमी होते हैं, बीच में और एक बस आ रही तो सब लोगों की डेथें हो सकती हैं। तो क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट है या हमारा अपना जो ग्रिफ डिपार्टमेंट है इस चीज़ को जानता है कि ऐसा नुकसान हो सकता है, तो नुकसान होने से पहले क्यों ना अच्छे कदम उठाए जाएं ताकि लोगों की जानों को बचाया जाए। दूसरी बात आती है हमारी, जैसे मैंने अभी कहा था कि देखो ये जहाँ की पहाड़ी पे बड़ा पत्थर एक रोड के साइड में गिरने की शक्ल में है, तो ग्रिप वाले उनकी हिम्मत नहीं करते कि उसको हम किसी तरीके से नीचे गिरा दें। वो सोचते यहाँ गिरेगा तो किसी गाड़ी भी गिर जाएगा, क्या नुकसान होने वाला है। तो ये मैं ग्रिप डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी चीज़ों में जहाँ भी आपका है वहाँ पत्थर ऊपर से आने वाला है तो उसको पहले ही उसको हटा दो ताकि किसी चीज़ का नुकसान ना हो। दूसरा एक मेन हमारी खबर करने का, तो एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई असर तो है नहीं। असर बड़ी बार हमने ये खबरें की हैं, जैसे हमारा पुराना जंदर जो हमारा ब्रिज एक सैंक्शन हुआ था, वो अभी तक तो ब्रिज बना नहीं। लेकिन वहाँ पे 2 पाइपें डाली गई हैं डिपार्टमेंट की दोबारा, उन पाइपों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब टेम्पू जब वहाँ से चलता है तो ऐसा लगता है कि अभी गिरेगा अभी जाएगा, वो भी जब बरसात पानी नहीं है तो बड़ी अफसोस की बात है कि मुझे लगता है कि वो ठेकेदार भी और हमारा डिपार्टमेंट भी, हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि जब कहीं किसी जानी नुकसान हो जाएगा फिर जाके वो आते हैं वहाँ पे, फिर डीसी मैम भी आती हैं, फिर एमपी भी आते हैं, फिर एमएलए भी इकट्ठे हो जाते हैं कि ओहो बड़ा नुकसान हो गया जी। इस नुकसान से पहले क्यों ना अच्छे कदम उठाए जाएं कि ताकि लोगों की जानों का नुकसान ना हो, माल जान का नुकसान ना हो। तो पहले ऐसी चीज़ों का अच्छे इक़दाम किए जाएँ। उस कंट्रैक्टर को थोड़ा सा उसका जो कार्ड है उसको ब्लैक लिस्ट करो। अगर नहीं वो बनाता ब्रिज का, अगर उसने वो ठेका लेके रखा हुआ तो या तो फिर उसका ही कार्ड को ब्लैक लिस्ट कीजिए। या आप चाहते हैं कि कोई नुकसान हो जाए, टेम्पू बह जाए, टेम्पू में जो पब्लिक आती वो वहाँ पे मर जाए, तो फिर सारी एडमिनिस्ट्रेशन फिर आ जाएगी, फिर तो मुझे लगता है गवर्नर भी आ जाएगा, लेकिन फिर उसका फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए मैं डीसी मैम से, खासकर मैं अपने एमएलए साहब से, खुर्शीद साहब से, बड़े मेहनती आदमी हैं और बड़े इलाके का जगह जगह पे दौरा कर रहे हैं,
तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर कि 2 चीज़ें जो मैं मेन कह रहा हूँ इस पे आपने ध्यान देना, ताकि इन चीज़ों का लोगों का नुकसान ना रहे, किसी माल मवेशी और किसी का ना हो। एक दूसरा नंबर में कहूँगा कि एक हमारा चांद में एक चांद हो गया, ये ठिल्लू हो गया, या ये ठिल्लू के तो कौन सा इलाका पड़ा जी हमारा बालड़। तो इसका मेन एक जरिया है दरिया को क्रॉस करने के, ब्रिज है नीचे हमारे सुनचल ब्रिज में है, वो 2 वायर्स रोप हैं, रोप पे मतलब रस्से पे मुतमईन है। एक रस्सा बड़ी देर का टूटा हुआ है, उसको बहुत बड़ा खतरा। तो मैंने PWD डिपार्टमेंट से भी बड़ी बार जेई से उनके डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया कि इस रस्से को दोबारा इसको एडजस्ट किया जाए ताकि किसी का नुकसान न हो, क्योंकि लोग 20-20, 50-50 किलो का वजन उठा के चलते हैं, खचरें भी अपना सामान लेके जाती हैं। तो जब नुकसान हो जाएगा फिर PWD डिपार्टमेंट भी आ जाएगा, फिर सारे आ जाएं। फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको पता नहीं क्या, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों इन चीज़ों का पहले हम इकदाम ना करें। दूसरा नंबर हमारा सर एक चीज़ और है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के MLA हैं, जो चुने हुए में नुमाइंदे सारे जम्मू कश्मीर के, उनको मुबारक हैं। किसकी मुबारक हैं शायद आपको भी नहीं पता होगा। जो मेरे सुनने में आया तो इनकी सैलरी बढ़ा दी गई है, MLA की सैलरी कर दी है। महराज मालिक को बहुत बहुत मुबारक हैं। बाकी तो वो काम करवा नहीं सका कोई, पर एक चीज़ मिल करवा सका कि अपनी सैलरियाँ बढ़वा दी 3 लाख और पेंशन 1,90,000। क्योंकि MLA जो हैं बेचारे, उनका 3 लाख से पहले सैलरी थी 1,60,000, 1,60,000 था, इतना ही था, उनसे उनका परिवार नहीं चलता था। तो अब इनकी सैलरी हो गई 3 लाख। बहुत बहुत मुबारक हैं आपको है, और पेंशन हो जाएगी 1,90,000। तो जो बेचारा 9,000 तनख्वाह लेता है हमारा डेयरी भी, या किसी डिपार्टमेंट में भी है, उसका परिवार चल सकता है 9,000 में, लेकिन इनका परिवार नहीं चलता है। इनके 3 लाख में उनको चलेगा, 9,000 में चलेगा, वो भी टाइम का नहीं मिलता है। बड़ी अफसोस की बात है। बहुत हमारी अच्छा गवर्नमेंट फैसले ले रही है, पर ले रही है अपने लिए, इस अवाम के लिए, इस जनता के लिए। टेलीविजन के लिए PWD डिपार्टमेंट में है, एरीगेशन में है, PHE में है, PDD में है, रहबरे तालीम में है, रहबरे खेल में है, जितने भी ये हमारे हैं मुलाजिम लगे हुए बेचारे। क्या मुलाजिम 9,000 लेने वाले, कोई 15 लेता है, कोई 9,000 लेता है, कोई 1,500 रुपये ले रहा है। और ये जो स्कूलों में जो लगी हैं, आइयाँ लगी हुए, जिनको 500 दे रहे हैं, 1,000 रुपये दे रहे हैं। मैं अपने चीफ मिनिस्टर अहमदुल्ला से रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब, ये MLA का अगर 3 लाख से 1.5 लाख से घर नहीं चलता है, तो क्या ये 500, 1,000 से या 9,000 से इन गरीब जनता का घर चल सकता है? ये अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? तो इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँगा, एक चीज़ ग्रिप वालों से और मेरी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मान लिया कि ये बड़ा डेंजर एरिया है, यहाँ से हमारे जो दामन की बात है, कहीं भी दामन हो, कहीं भी हो, जहाँ लगता है कि ऐसा बड़ा डेंजर एरिया है, तो इनमें क्या जो क्रश बैरियर लगाए जाते हैं कि ताकि अगर कहीं गाड़ी स्लिप कर भी जाए तो आगे बैरियर के साथ टकरा जाए, ताकि किसी जान नुकसान ना हो, किसी गाड़ी का नुकसान ना हो। पर वो भी कुछ नहीं है। इस हमारे दामन में तो लगने चाहिए ना, बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा खासकर SDM साहब से, जो हमारे मौके के ऑफिसर यहाँ पे, ये ज़रूर वहाँ का मौका करें, ताकि ये ग्रिप डिपार्टमेंट को थोड़ा स्ट्रेस डालें कि ताकि ये क्रश बैरियर तो ज़रूर लगाएं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं, करामत जी, आप जो लोगों की आवाज़ बन के हमारे बीच में आते हैं और लोगों की आवाज़ों को उठाते हैं और गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं,